अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग आजकल सुन रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन इनसे कई बरस बाद मिलने अमेरिका गई थी। तो दोस्तों, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करके कह रहे हैं कि आप आफिया सिद्दीकी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। मेरे ख्याल में आफिया सिद्दीकी की जिंदगी पर वीडियो नहीं बल्कि फिल्म बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वलीद रिसर्च आज आपको आफिया सिद्दीकी की जिंदगी पर मुकम्मल वीडियो बनाकर दे रहा है। आपको जो सच और हकाइक आज पता चलेंगे वो शायद ही किसी बड़े मीडिया चैनल ने आपको दिखाया हो। आपको पता चलेगा कि कौन कौन हमारे लोग मुलविस थे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसा क्या बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि पूरी दुनिया में सब मुमालिक की वांटेड लिस्ट पर इनका नाम आ गया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर कर दें। दोस्तों, ये एक ऐसी दास्तान है कि जिसे जानकर आपका सर शर्म से तो वैसे ही झुक जाएगा बल्कि आप रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आज आपको सच बताने का वक्त आ चुका है, अब चाहे जो कुछ हो जाए। तो दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी FBI की टॉप हिट लिस्ट पर थी। हालिया 350 साल तारीख की ज़हीन तरीन लड़की थी। इनके साथ हुए तमाम मामलात की वजह इनका वो जहन था कि शायद ही माजी के 500 साल तारीख में किसी के पास होगा। 2 मार्च 1972 को आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आफिया सिद्दीकी न्यूरो साइंटिस्ट न्यूरो सर्जन थी। डॉक्टर आफिया ने अमेरिकी रिसर्च यूनिवर्सिटी MIT बैंड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिकी रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए जाती हैं। इनका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद होता है जो आर्किटेक्चर बन रहा होता है। डॉक्टर आफिया को कभी भी ना फिल्में देखने का शौक था, ना ही म्यूजिक सुनने का और ना ही नॉवेल्स पढ़ने का। इनकी पूरी जिंदगी का मुताला करें तो पता चलता है कि इन्हें सिर्फ पढ़ाई का शौक था और दीन इस्लाम का प्रचार करना इनका पसंदीदा मशगला था। 1992 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम अपने नाम करने में कामयाब हुई और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च की बदौलत। 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अमजद इस्लाम से हो गई। दोस्तों, ये वही अमजद इस्लाम है जो कि बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया। इसी ने CIA के एजेंडे पर काम किया। दोस्तों, डॉक्टर आफिया के 3 बच्चे थे। मोहम्मद अहमद जो 1996 में पैदा हुआ, इनकी बेटी मरियम बिनते मोहम्मद, बेटा सुलेमान 2002 में पैदा हुआ। अब शुरू होती है असल कहानी। डॉक्टर आफिया एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। वो इस वक्त बायोकेमिस्ट्री पर काम कर रही थी। इनकी रिसर्च इतनी मुनफरद थी कि आज तक बड़े बड़े अमेरिकी साइंटिस्ट भी ये रिसर्च दरियाफ्त ना कर सके। ये ना हो कि वो मुसलमानों को ताकतवर करने के लिए अपनी रिसर्च पर पाकिस्तान में काम शुरू कर दें और पाकिस्तान को बायोलॉजिकल वेपन ना बना कर दे दें। डॉक्टर आफिया अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग के खिलाफ थी, क्योंकि ख्वाहिश थी कि डॉक्टर आफिया यहूदी ज़ायनिस्ट के एजेंडे पर काम करें, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, अमेरिका से डॉक्टर आफिया को फॉलो करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर अमेरिका में रिसर्च कर रही थी तो इनकी रिसर्च के बारे में कुछ मालूमात अमेरिकी साइंसदानों के हाथ में लग जाती हैं। FBI को रिपोर्ट देते हैं कि डॉक्टर आफिया के पास वो रिसर्च है कि अगर वो अमेरिका मुखालिफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका साहब बहादुर की तबाही हो जाएगी, और अगर ये पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ लग गई तो फिर भी अमेरिका की तबाही है। इनको ये खौफ इसलिए सताया जा रहा था क्योंकि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए काम करना चाहती थी। इनका बैरून मुल्क जाने का कोई मंसूबा न था। अमेरिका चाहता था कि डॉक्टर आफिया की ये रिसर्च इसके हाथ लगे और वो हमेशा के लिए खुद को सुपर पावर बना ले। अमेरिका के साथ साथ यहूदी ज़ायनिस्टों का भी यही ख्याल था। 2002 में जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की इनके शोहर से तलाक हो गई तो FBI ने इन्हें अपना काम करने को कहा। इनके मुसलसल इनकार के बाद इनके खावंद, जो कि पहले से ही CIA के एजेंट बन चुके थे, तो इसने बयान दे दिया कि इनका अलकायदा से ताल्लुक था। इसका दूसरी इंटरनेशनल बैंड तंजीमों के साथ भी ताल्लुक था। इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि डॉक्टर आफिया की अमर अल-बिलोरी से शादी हो चुकी है, जो खालिद शेख मोहम्मद का भांजा था, जिसने अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल को कत्ल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर आफिया को जाल में फांसने के लिए मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत कहानी थी। इस तरह अमेरिकियों की तारीख में 9/11 एक ऐसा ड्रामा था जिसकी हकीकत हम कभी न कभी आपके सामने आश्कार करने वाले हैं। FBI ने इन पर इल्जामात लगाए कि वो अलकायदा की एजेंट हैं और यूं 2003 में अमेरिका के पिट्ठू परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। इनको चाहिए तो ये था कि वो ज़ियाउल हक की तरह अमेरिकियों को धोखा देते, जैसे
उन्होंने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, तो इसी तरह मुशर्रफ भी पाकिस्तान को बायोलॉजिकल वेपन हासिल करने वाला मुल्क बना सकते थे और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर बना सकते थे, मगर उन्होंने डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। उन्होंने अपनी किताब द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि इन्हें ऐसा करने के लिए अमेरिका ने मुआवजा भी अदा किया था, जिसका बाद में उर्दू तर्जमा करते वक्त इस सारे पैराग्राफ को निकाल दिया गया और यूं 5 साल तक किसी को कानो कान खबर न हुई कि डॉक्टर आफिया कहाँ हैं। इसके पीछे भी भारतीय और इस्राएली लॉबी मौजूद थी। जब इन्हें एक जेल में भेज दिया गया तो इस्राएली ज़ायनिस्ट ने एक इंडियन को भेजा कि वो जाकर इनसे सवाल और जवाब करे, क्योंकि वो इंडियन इनके साथ MIT यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। उन्होंने डॉक्टर आफिया से कहा कि वो अपनी रिसर्च इन्हें दे दें और वो बदले में इन्हें माफ़ कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मंसूबा था कि जैसे ही कुछ मालूमात हमारे हाथ लगती हैं, हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कत्ल कर देना है। डॉक्टर आफिया को पता था कि ये इंडियन यहूदी ज़ायनिस्ट के भेजे हुए पालतू हैं, तो उन्होंने हकाइक बताने से इनकार कर दिया। दरअसल डॉक्टर आफिया के ख्याल था कि अगर वो रिसर्च अमरीकियों के हाथ लग गई तो उन्होंने मुसलमानों पर ऐसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने आफिया सिद्दीकी पर जुल्म और सितम के पहाड़ को यूं तोड़े कि वहाँ बडगुडाम जेल से छूट कर आने वाले लोग रो रो कर कहते कि एक सेल से एक औरत की रातों को चीखों पुकार सुनकर वो खौफ में चले जाते थे। इन लोगों का मजीद कहना है कि इनकी आवाजें इन्हें आज भी ज़हनी मरीज बनाया हुआ है। इनका कहना है कि वो आवाजें आज भी हमारे कानों में सायरन की तरह गूंजती रहती हैं। आप सोचिए कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मारा क्यों नहीं। आज भी कई साल कैद तन्हाई काटने के बाद भी वो औरत अपने मुल्क के लिए खड़ी है और वो इससे रिसर्च लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी रिसर्च किस कदर खौफनाक हो, इतनी तरक्की याफ्ता कौमें ऐसी रिसर्च करने में नाकाम रही। जब वो इनसे रिसर्च लेने में नाकाम हुए तो उन्होंने रिसर्च ना देने पर आफिया सिद्दीकी को पागलपन के इंजेक्शन लगाए और वो ज़हनी मरीज बन गई ताकि वो रिसर्च यहीं पर ही दब जाए। इनके 2 बच्चे मार दिए गए। इनके साथ तरह तरह की ज्यादतियां की गई, मगर इस बहादुर माँ बेटी बहन ने अपना मुंह ना खोला। उनका खदशा सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो मेरी रिसर्च के साथ मुस्लिम ममालिक को तबाह बर्बाद कर देंगे। जब ये सब हर तरकीब में नाकाम हो गए तो झूठा मुकदमा बनाया कि डॉक्टर आफिया ने अमेरिकी एहलकार पर फायर किया है। ये इल्जाम लगाकर वो डॉक्टर आफिया को अमेरिका ले गए। मेसन तंजीम के जजों से इन्हें सजा दिलवा दी गई और वो सजा भी 86 साल कैद तन्हाई की थी। डॉक्टर आफिया को मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ, जरदारी और पाकिस्तानी मीडिया ने खूब कैश कराया। ये आफिया को कौम की बेटी कहते थे, मगर कभी नहीं बताते थे कि आफिया को जो कौम की बेटी तो कहते थे, मगर कभी भी ये नहीं बताते थे कि डॉक्टर आफिया का रेप हुआ है, इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, इनकी रिसर्च क्या है, और इसकी भी नहीं बताते। एडली जो कि बरतानवी सहाफ़ी थी, जो कि बाद में मुसलमान हो गई, ना बताती कि कैदी नंबर 650 आफिया सिद्दीकी है, इस पर जुल्म हो रहा है, तो किसी को पता ही ना चलता। जब इमरान खान ने एवन एडली के साथ मिलकर इस मामले को उठाया, जमात इस्लामी भी इनके साथ खड़ी हुई। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस पर सियासत याद आ गई। मीडिया आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होने का इल्जाम लगाता रहा, जबकि मीडिया आधा सच बताता रहा कि आफिया सिद्दीकी को मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया। ये नहीं बताया कि इनके साथ अमेरिका में क्या जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में ओबामा ने कहा कि वो अगर खत लिखें तो हम आफिया सिद्दीकी की जिंदगी बख्श भी सकते हैं और इस पर काम करने को भी तैयार हैं, लेकिन मेसन तंजीम ने काम से बिल्कुल इनकार कर दिया और नवाज शरीफ को ये काम न करने दिया गया। इमरान हुकूमत में आफिया सिद्दीकी से मिलने के लिए कौंसलर रसाई का कहा गया। इस पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ी और एक खत सामने आया। दरअसल दोस्तों, इमरान खान का मंसूबा ये था कि पहले आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल जाए, फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए कि अमेरिका ने इन पर कितना जुल्म किया है, लेकिन साजिश के तहत खत्म की गई। इमरान हुकूमत के बाद इन्हीं की काविशों की बदौलत अमेरिका ने डॉक्टर आफिया की बहन को इनसे मिलने की इजाजत दे दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया केस में मीडिया ने अरबों खरबों रुपए कमाए, हमेशा आवाम को गुमराह किए रखा। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि इनकी जिंदगी पर फिल्म बन सकती है, यही वजह है कि अभी भी चंद एक मामलात गौर तलब हैं। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने इस सारे निज़ाम में डॉक्टर आफिया के साथ ज्यादती की और कहीं ना कहीं इस ज्यादती में इमरान हुकूमत का हाथ भी शामिल है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।